हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है 7वें दिन की एक ढेर सारी कालरात्रि माता का। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम आपको माता रानी के 7वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज अर्चनी माघ शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है और आज ही का दिन बुख मंडल की अधिष्ठाता माता कालरात्रि का है। आज अति विशेष आनंदपूर्ण तिथि में माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। व्यक्ति का तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव से छुटकारा और खुशहाल क्रांति युक्त हो जाता है। शत्रु भय और अकाल मृत्यु के घेरे से दूर होता है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि के स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। साथ ही ग्रह बाधाओं में भी मुक्ति मिलती है। जल जंतु रात्रि शत्रु आदि का भय समाप्त हो जाता है और माता की कृपा से प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत नवरात्रि के 7वें दिन की सुनाने जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ और एक पौराणिक कथा। आप सभी भक्तों वो है कि आप सभी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सतयुग में जब रम्य नाम के असुर की जलती हुई चिता में उसकी पत्नी मछली कूद पड़ी और खुद की आहुति दी थी, तब उस जलती हुई चिता में से महिषासुर के अलावा रक्त बीज भी बाहर निकल रहे थे, जो स्वयं रम था और पिछले जन्म में अग्निदेव के घोर तप के कारण ही इस बार पूर्ण जन्म लेकर रक्त बीज के रूप में वापस लौटा था। रक्त बीज बेहद चतुर होने के साथ साथ अत्यंत बलशाली भी था। फिर भी वह अपने बल से संतुष्ट न था और इसलिए वह अमर होने की कामना के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। फिर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर ब्रह्मदेव अब तक प्रकट ना हुए। लेकिन रक्तबीज अपने तपस्या से टस से मस नहीं हुआ। वह निरंतर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने तपस्या में डूबा रहा और आखिर में ब्रह्मदेव और रक्तबीज के सम्मुख प्रकट ही होना पड़ा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने रक्तबीज को उसके गहरे तप के जगकर अपना वरदान मांगने को कहा। फिर रक्तबीज ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए उनसे सीधा अमर होने का ही वरदान मांग लिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव भी सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मदेव ने रक्तबीज को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने रक्तबीज को एक ऐसा वरदान दिया कि अमरता के वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं था। दरअसल इस वरदान के दौरान रक्तबीज के शरीर से निकलने रक्त के हर बूंद के धरती स्पर्श मास से ही रक्तबीज पैदा होगा और उनके भी रक्त की धरती स्पर्श मास से ही नहीं नए रक्तबीज पैदा होते रहेंगे। यानी कि रक्तबीज के रक्त की एक बूंद धरती पर गिरते ही नया रक्तबीज उत्पन्न होने जाने लगेगा। यह वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव अर्थात हो गए और जिसके बाद रक्तबीज ठठाके लगाते हुए सीधा पाताल लोक में महर्षि सती क्षेत्र पहुंच गया। और दरअसल पिछले जन्म में जब वह रंभा था तो उसे महर्षि अंशु ने मिलकर समाप्त कर दिया था और अब वह बदला लेने के लिए महर्षि वंश से लेने के लिए वापस लौट कर आया। और उसके बाद रक्तबीज ने महर्षि राज के अंदर मार काट मचा दिया। उसने अकेले में महर्षियों के राजा समेत समस्त प्रमुख महर्षि योद्धाओं के सम्मत कर दिया। फिर बाकी बचे हुए डरे हुए महर्षि असुरों का स्वयं राजा बन बैठा और यह बातें पूरी पाताल लोक में फैल गईं, जिससे कि पाताल लोक के समस्त बड़े बड़े असुर भी रक्तबीज के नाम का मात्र से भी घबराने लगे। रक्तबीज पूरे पाताल लोक का शासक बन बैठा और दिन ही दिन बीतते गए और एक दिन रक्तबीज को महिषासुर की याद आई और वह महिषासुर को ढूंढने पाताल लोक के अन्य राज्य की ओर निकल पड़ा, जहां उसे पता चला कि कई वर्ष पहले ही महिषासुर किसी 10 भुजाओं वाली विशाल काया देवी के हाथों से वीर गति को प्राप्त हो चुका था। जिसके बाद यह सुनने की रक्तबीज का आग बबूला हो उठा
और फिर वह देवी दुर्गा को पागलों की तरह जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह ढूंढने निकलने लगा, पर वह देवी दुर्गा कहीं भी न मिली। फिर रक्त बीज ने के बहुत बार पूछने पर कोई भी असुर नहीं बता पाया। फिर वह 10 भुजाओं वाली विशाल काया देवी को अचानक कहाँ गई, जिसके बाद रक्त बीज एक गहरे चिंतन में पड़ गया। फिर उसने सोचा, ना हो इस 10 भुजाओं वाली विशाल देवी के बारे में इन देवताओं की पूजा पाठ करने वाले साधु संतों को तो अवश्य ही पता होगा। फिर उसने अपने तमाम असुर सैनिकों को देवी दुर्गा का पता लगाने के लिए साधुओं के पास भेज दिए, जिसके बाद रक्त बीज असुर सैनिक ने बड़े ही क्रूर तरीके से साधुओं से उस विशाल काया 10 भुजाओं वाली देवी के बारे में पूछने लगे, पर किसी ने भी साधु संत के पास उसके सवालों का कोई उत्तर न था। रक्त बीज की यह जानलेवा खोज देवी दुर्गा के लिए ही जारी रही। और वही दूसरी तरफ महर्षि कश्यप और उनके 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई एक शांत वन में महादेव की तपस्या में कई वर्षों तक लीन हो बैठे थे। फिर शुंभ और निशुंभ सम्मुख अचानक ब्रह्मदेव का आगमन हुआ, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उनसे अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद हर असुर की तरह शुंभ और निशुंभ ने भी ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। और दरअसल शुंभ और निशुंभ दोनों भाई स्त्रियों के प्रति काफी आकर्षित थे। वे स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ संभोग की वस्तु मानते थे, और इसलिए ब्रह्मदेव ने उन दोनों असुर भाइयों को लगभग महिषासुर जैसा ही वरदान दे दिया, अर्थात शुंभ और निशुंभ का वध सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव था। और इसी बीच इंद्रदेव ने शुंभ और निशुंभ के बड़े बड़े नामों को अपनी निजी मतभेद के कारण मौत के घाट उतार दिया, जिसके कुछ वर्षों के बाद शुंभ और निशुंभ पाताल लोक अपने राज्य में वापस लौट आए। और अपने बड़े भाई की मौत की खबर सुनी तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा, जिसके बाद उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का ठान ली। फिर शुंभ और निशुंभ अपनी असुर सेना के लिए स्वर्गलोक की ओर निकल पड़े, जहाँ ही इंद्रदेव समेत समस्त देवता नृत्य कर आनंद उठा रहे थे। फिर अचानक स्वर्ग पर शुंभ और निशुंभ समेत तमाम असुरों का आगमन शुरू हो गया, जिसके बाद देवता असुरों की इतनी बड़ी सेना को देखकर अचंभे में पड़ गए, और देवता भी युद्ध के लिए असुरों के समक्ष ठठठा कर खड़े हो गए। फिर इससे पहले कि युद्ध बिगुल जाता बजता निशुंभ ने अपना नियंत्रण खो दिया और अकेले ही इंद्रदेव के ऊपर टूट पड़ा, जिसके बाद इंद्रदेव और निशुंभ के बीच एक घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। साथ ही देवताओं शुंभ समेत असुरों की सेना अपने प्रतिद्वंदित के जिताने के इंतजार कर रहे थे। काफी समय तक शक्ति युद्ध और मल्ल युद्ध चलते रहने के बाद इंद्रदेव ने आखिरकार निशुंभ को वहीं खो चटा दी, जिसके बाद शुंभ और निशुंभ समेत पूरी असुर सेना का आत्मविश्वास युद्ध से पहले ही डगमगा गया। और वहीं इंद्रदेव ने जीतने के बाद देवताओं का आत्मविश्वास ठठाके लगाने लगा। फिर युद्ध का बगुल बाजा और देवताओं के साथ असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवताओं ने खुलकर अपनी शक्तियों को शुंभ और निशुंभ के समेत पूरी असुर सेना पर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें असुर ने सेना पूरी तरह घायल होने लगी। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने अपने वरदानी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका देवताओं पर कुछ खास असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि देवता असुरों के साथ उपहास करते हुए युद्ध करने लगे। शुंभ और निशुंभ समेत पूरी असुर सेना देवताओं के समक्ष लाचार नजर आ रही थी। देवता यूं ठठाके लगाते हुए असुर युद्ध को पूरी तरह से हराने के कारागार पर आ चुके थे। तभी अचानक से हरे हुए असुरों के पीछे एक और जोरदार ठठाके लगाने की आवाज आने लगी, जिस पर सभी देवता मौन हो गए और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। जिसके बाद आगमन हुआ रक्त बीज का, जो ठठाके लगाते हुआ हरे हुए तमाम असुरों के आनंद एक उम्मीद जगाता हुआ आगे बढ़ता चला आया और देवताओं के समक्ष आकर खड़ा हो गया। उसके मात्र ठठाके लगाने से ही पूरा इंद्रासन कांपने लगा। साथ ही उसे देख इंद्रदेव समेत सभी देवता कांपने लगे। और दरअसल रक्तबीज उस समय स्वर्गलोक पर पिछले जन्म इंद्रदेव के हाथों मारे गए और भाई का बदला लेने आया था।
फिर इंद्रदेव ने कुबेर को एक संकट समेत भेजा, जिसके कुछ क्षण अंदर ही कुबेर अपने तमाम यश के साथ स्वर्गलोक में प्रकट हुए और फिर सभी देवताओं ने मिलकर रक्तबीज और शुंभ और निशुंभ समेत सम असुरों पर अपनी पूरी क्षमता के साथ टूट पड़े, जिसके बाद एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में देवता और असुर दोनों ही बराबर उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। यहाँ शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को इस बार काटी की टक्कर दे रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने देवताओं को इस बार अच्छे से टक्कर देने के बाद और भी वहीं रक्तबीज अकेले बड़ी तेजी से पूरे यश का नामो निशान मिटाए जा रहे थे। युद्ध यूं ही कुछ समय तक चलता रहा। फिर कुछ समय के बाद देवताओं ने भी अब सभी इच्छा सोना समाप्त हो चुके थे। अब इस युद्ध में असुरों का पलटावार पूरी तरह से भारी पड़ चुका था, जिसके बाद रक्तबीज समेत शुंभ और निशुंभ एक साथ मिलकर सभी देवताओं पर ऊपर टूट पड़े, जिनके भय के इंद्रदेव और कुबेर समेत सभी देवता स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ रक्त के ताम पर लोगों को पूरी तरह से जीत चुके थे और रक्तबीज से काफी प्रभावित भी हुए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज के समक्ष अपना सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा, साथ ही उसके हर कार्य में बराबरी का सहयोग देने का वादा किया। जिसके बाद रक्तबीज ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभी शुंभ और निशुंभ ने अपने दो बहुत ही शक्तिशाली और प्रमुख असुर भाइयों का चंड और मुंड को देवताओं की खोज में उनके पीछे लगा दिया और देवता पूरे ब्रह्मांड के नजरों से छिपते छिपाते हुए कैलाश पहुंच गए और महादेव के समक्ष जोर जोर से गुहार लगाने लगे। उसी समय महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। काफी समय तक गुहार लगाने के बावजूद भी महादेव अपने ध्यान में ही लीन रहे। तो देवी पार्वती अपनी गुफा से निकलकर बाहर आई और देवी पार्वती ने देवताओं से इनका नामकरण कर पूछा, जिसके बाद सभी देवता ने उन्हें सारी बात बताने लगे। तभी वहां देवताओं को ढूंढते हुए दोनों असुर भाई चांड और मुंड भी कैलाश पहुंच गए और चुपके से देवताओं की सारी बातें सुनने लगे। फिर तभी चांड और मुंड का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया। उनकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गई। उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कहीं भी ना देखी थी। उनका पूरा ध्यान देवताओं से हटकर सिर्फ देवी पार्वती की ओर केंद्रित हो गया और उनसे रहा न गया। फिर वे कैलाश में भागते हुए स्वर्गलोक अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के समक्ष आ पहुंचे। उनके समक्ष देवी पार्वती की सुंदरता का व्याख्या करने लगे। इतना सुन के निशुंभ अब देवी पार्वती को स्वर्ग की रानी बनाने का स्वप्न देखने लगा। जिसके बाद उन्होंने चांड और मुंड को देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ से विवाह का स्वर्गलोक की रानी बनाने का प्रस्ताव ले जाने को कहा। तब देवी पार्वती ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने बलपूर्वक स्वर्ग लाने का जिम्मा सौंपा। इसके लिए भी शुंभ और निशुंभ ने कैलाश पर देवताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चांड और मुंड को लगभग लाखों और असुर सैनिकों के साथ कैलाश के लिए रवाना कर दिया और यही देवी पार्वती समस्त देवताओं को दोबारा से युद्ध करने की रणनीति समझा रही थी। तभी अचानक से वहां विराट असुरी सेना आ पहुंचते हैं और शिव गणों की पराजय कर आगे बढ़ते हुए महादेव जी की पवित्र स्थल में आ खड़े थे। उन्होंने देखा कि क्रोध से भर जाते हुए देवी पार्वती तत्काल देवताओं को शांत करा देती और फिर चांड और मुंड आगे बढ़कर देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव रखते हुए देवी पार्वती को स्वर्ग ले चलने की बात कहती हैं, जिस पर देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोधित हो उठती हैं और चांड मुंड को अपनी विराट सेना को लेकर वापस लौट जाने के लिए बोलती हैं। यह सुनकर चांड मुंड देवी पार्वती को आशब्द सुनने लगते हैं, जिससे कि वह सुन देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। यह आशब्द देवी दुर्गा भी अपने देवी लोक के में बैठे बैठे सुन रही थी और प्रचंड रूप से क्रोधित हो रही थी। चांड और मुंड ने देवी पार्वती को सीधे तरीके से न चलने पर उनके केश पकड़कर घसीट कर ले जाने की बात कही सुनाई। तभी जिसके बाद देवी दुर्गा ने अपने अवतार देवी पार्वती का यह अपमान सही नहीं हुआ। फिर देवी दुर्गा ने कैलाश पर ध्यान में बैठे महादेव को एक दिव्य संकेत भेजा और दूसरा दिव्य संकेत देवी पार्वती को भेजा।
इन संकेतों के द्वारा देवी दुर्गा ने देवी पार्वती के एक अंश को महादेव के गले में प्रवेश कराया, जो महादेव के गले में स्थिर विष से भरा उठा था। फिर वही विष से भरा हुआ अंश वापस देवी पार्वती के अंदर समाहित हो गया। यह सब होता हुआ सिर्फ देवी दुर्गा और देवी पार्वती और महादेव के अलावा कोई भी नहीं देख पाया और न ही जान पाया। इसके बाद पहले से ही अत्यंत क्रोधित देवी पार्वती ने शरीर का रंग अचानक नीला होने लगा, जिसके बाद देवी पार्वती शरीर का आकार भी बदलना शुरू हो गया। फिर देवी पार्वती का कद पर्वतों पर समान विशाल काया बन गया और देवी पार्वती ने इस काली रूप को देखकर चांड मुख को समेत पूरी असुर सेना डरकर कांपने लगी और देवता अचंभित मगर प्रसन्न हो उठे। इसके बाद देवी काली ने जोरदार गर्जना की और उसकी गर्जना मां चांड समेत समस्त असुर सेना बहरे होने के साथ साथ हवा में झटके खाकर दूर जा गिरे। देवी काली ने अपने दोनों हाथों से दिव्य तलवारें प्रकट कर ली और लाखों असुरों के ऊपर हमला कर दिया। देवी काली अपनी दोनों तलवारों के तमाम असुरों विनाश करने लगी और उस समय पूरे कला समेत आसपास के तमाम पहाड़ी क्षेत्र देवी काली की गर्जना और पैरों की जमीन में रखने मार्ग से ही थरथरा उठे। उसके बाद आखिर में चंड और मुंड दोनों ही देवी काली के आगे गिड़गिड़ाने लगे और प्रचंड क्रोधित देवी काली ने अपनी तलवार एक ही बार में चांड और मुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच कुछ बचे हुए कुछ असुर बेहद भयभीत अवस्था में कैलाश में अपनी जान बचाकर भागते हुए असुर और सुम के पास चले गए। उन्हें सारी बात बताने लगे और इसके बाद सुम और निशुम आश्चर्य में पड़ गए कि फिर उन्होंने देवी पार्वती के सम्मुख खुद ही जाने की सोच ली। तब उन्हें ब्रह्मदेव का वह दिया हुआ वरदान याद आ गया, जिसमें उन्होंने शुभ और निशुम को सिर्फ एक परम शक्तिशाली स्त्री के ही हाथों वध होने का वरदान दिया था। देवी पार्वती के इस भयंकर विकराल रूप की व्याख्या सुनकर उन्होंने खुद को ही वहीं रोक लिया और फिर निशुम और शुम अपने मित्र सेनापति महाकालकारी रक्तबीज की याद आई और फिर उन्होंने सोचा कि देवी पार्वती के इस विकराल काली रूप को रक्तबीज के काबू में ला सकता है और देवी पार्वती को बलपूर्वक स्वर्ग तक ला सकता है। इसके बाद उन्होंने रक्तबीज को याद किया। उसी क्षण के बाद रक्तबीज सोम और निशुम के सम्मुख प्रकट हुआ और बुलाने का कारण पूछा। इसके बाद सोम और निशुम ने रक्तबीज को सारी बात बताई और रक्तबीज के सम्मुख प्रचंड क्रोधित देवी पार्वती को काबू में स्वर्ग का लोक लेकर आने का प्रस्ताव बताया। देवी पार्वती के इस भयंकर और विशाल काली रूप की व्याख्या सुनकर रक्तबीज देवी पार्वती संदेह हुआ। उसने सोचा अब शायद उसकी वर्षों की तपस्या तलाश यहीं खत्म हुई। इसके बाद रक्तबीज ने सोम और इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार कर लिया और कैलाश की ओर चल पड़ा। फिर रक्तबीज अपने सम्मुख इतनी बड़ी कद्र काठी की भयंकर बेड़गानों को देख समझ जाता है कि यही दुर्गा है, यही काली है। फिर रक्तबीज भी महिषासुर के बदले की आग में जलते हुए अपने अंदर वर्षों से पल रहे क्रोध को जगा लेता है और देवी काली पर अपने भयंकर और विस्फोट अग्नि से प्रवाह कर देवी काली पर उसका कोई असर नहीं होता है, बल्कि उसके विपरीत ही वो प्रचंड रूप से क्रोधित हो उठती है और रक्तबीज के चेहरे पर अपने तेज का नाखूनों का प्रहार कर उसका चेहरा नोच लेती हैं। फिर रक्तबीज के चेहरे से उसके रक्तबीज गिरने लगते हैं और रूप से उत्पन्न हुए रक्तबीजों को अंधाधुंध प्रहार कर उनके सिर को धड़ से अलग करने लगती हैं। परंतु रक्तबीज मरने की जगह भी अधिक और अंतर्गत संख्या में उत्पन्न होने लगते। फिर देवी कलियों ने अपनी दो भुजाओं को प्रकट कर ली और अपनी भुजाओं से चुके रक्तबीजों को समाप्त करने के लिए देवी कलियुग का रक्तबीज को समाप्त करती जाती हैं। रक्तबीज यूं ही पहले से भी अधिक और अधिक संख्या में उत्पन्न हो रहे थे। काफी समय तक यह युद्ध चलता रहा और उसके बाद अंत में यह युद्ध काफी अंत तक खींचता रहा। युद्ध शुरू हुए काफी दिन बीत चुके थे और यही अति क्रोधित हो चुकी देवी कालिनी ने
तमाम प्रहार करने के कारण रक्त बीज अपनी संख्या लाखों में कर चुका था और इतनी विशाल संख्या में देवी इंद्र समेत सभी देवता ने हिम्मत कर आगे बढ़कर देवी काली की सहायता करने की ठान ली। और जैसे ही देवताओं ने युद्ध के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया तो देवी काली ने पलटकर सभी देवताओं को ही इस युद्ध में आक्षेप करने की चेतावनी दी। इतना सुनने के सभी देवताओं से देवी काली से डर से सहम गए और सिर्फ इस युद्ध का भयंकर मंजर ही देखते रह गए। और यहाँ लाखों रक्त बीज अपने हाथों में तलवारें पकड़कर देवी काली की ओर चारों ओर से घेरने लगे। तभी देवी काली की दुर्गा संकेत मिला कि जिसमें देवी दुर्गा ने देवी काली का रक्त बीज पर हमला न करने की सलाह दी और तमाम रक्त बीज को एक साथ समाप्त करने का उपाय समझाया। इसके बाद लाखों रक्त बीजों को ने मिलकर एक साथ देवी काली पर अपना तेज धारा तलवारों से हमला कर दिया और देवी काली अपनी तलवार से तमाम रक्त बीजों को हर वर्ग की रोकती रही। फिर इतने के पहर के बीच देवी काली ने जोरदार गर्जना करती रही। तमाम रक्त बीज का अंत करने पर मां दुर्गा ने मां काली और मां चामुंडा को बुलाया। देवी ने आदेश दिया कि रक्त बीज का रक्त धरती पर न गिरने पाए और काली ने विशाल मुख को फैलाकर जैसे ही रक्त बीज घायल हुआ उसी क्षण उसके शरीर से निकले रक्त को हर बूंद को उन्होंने अपने मुख में समेट लिया। जिस जिस स्थान पर रक्त बीज टपकने का महाकाली ने तुरंत अपनी जिज्ञासा और मुख से उसे छूक लिया। इस प्रकार रक्त बीज एक भी बूंद भूमि पर नहीं गिर पाई और जब उसका पूरा रक्त मां काली द्वारा पी गया तब वह निश्चित होकर भूमि पर गिर पड़ा। रक्त मां चामुंडा ने उसका वध कर दिया, परंतु यह काफी समय बीत जाने के बावजूद देवी काली का क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ था। यह देखकर सभी देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। देवताओं की भी चिंता बढ़ने लगी और अति तीव्र क्रोधित काली अंसुलिनी होकर धरती को तबाह करने की चल पड़ी। फिर इंद्रदेव समेत एवं देवता देख चिंता में डूब गए। फिर उन्होंने विष्णु जी को याद किया, जिसके बाद कैलाश पर श्री विष्णु का आगमन हुआ और देवताओं ने भी श्री विष्णु देवी काली को रोकने के लिए गुहार लगाई। कोई भी काम नहीं आया। महादेव के लिए एक मुमकिन कार्य बताया गया। श्री विष्णु समेत सभी देवताओं ने महादेव को अत्यंत ही गहरे ध्यान से जगाने की प्रार्थना करी शुरू कर दी। इसके बाद महादेव ने आंखें अपनी खोलती हुई विष्णु को नमन किया और अपनी आंखों को तबाही से बिखरे हुए कैलाश को देखा। फिर सभी देवता ने महादेव को सारी बात बताई और जिसके बाद महादेव की नज़र काफ़ी दूर माता काली पर पड़ी। फिर महादेव ने अपने स्थान से अंतर्धान होकर बदल कर सीधे चले आ रही देवी काली का मार्ग लेट गए। इसके बाद प्रचंड और क्रोधित अवस्था में चलते चलते अचानक देवी काली का पर्व मार्ग लौटे हुए महादेव की छाती के ऊपर पड़ गया। जैसे ही देवी काली की नज़र पांव के नीचे दबे महादेव पर पड़ी वैसे ही उनका सारा क्रोध शांत हो गया और साथ ही उन्हें अपनी भूल का आभास भी हुआ। इसके बाद देवी काली अचानक सामान्य आकार में आती हुई देवी पार्वती के रूप में लेने लगी, फिर मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगी और अचानक से महादेव ने देवी पार्वती को साम थाम लिया और उन्होंने उठाकर अपने स्थान पर ले गए। देवी पार्वती को मूर्छित अवस्था में देखकर परेशान हो गए। फिर महादेव ने देवी पार्वती को मूर्छित अवस्था से वापस लेकर आया तो सभी देवता समाजल में खुशियां से झूम उठा। फिर काली का अवतार धारण करने के कारण देवी पार्वती का रंग रूप काला पड़ चुका था। जैसे ही देवी पार्वती परेशान रहने लगी थी फिर महादेव ने देवी पार्वती को ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए सलाह दी, जिसके बाद देवी पार्वती की कैलाश शिव स्थान से तपस्या करने लगी जिसके कारण ब्रह्मदेव ने उनका रंग रूप वापस कर दिया। और यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए जय माँ काली माता की। आज की कथा आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जय माता काली लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।